स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, दिस इज मैथ्स क्लास एंड एक्सरसाइज 11C। अभी तक हमने ये सब मैट्रिक सिस्टम में ऐड और सब्ट्रैक्ट पढ़ लिया। अभी हम मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है केजी, किलोग्राम, हेक्टर, डेका और ग्राम, और इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं तो यानी कि ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही इसको करोगे। 3 9 जा 27, 27 का 7 कैरी और 2, 3 7 जा 21 एंड 2, 23 का 3 कैरी और 3 कैरी और 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 5 जा 15। इस तरह से हम इसको लिखेंगे और ये ठीक इसके नीचे लिखेंगे। ग्राम में 7 हो जाएगा, DAG यानी कि डेकाग्राम में 3 हो जाएगा, हेक्टोग्राम में 8 हो जाएगा और केजी के नीचे यहाँ 15 हो जाएगा, यानी 15 kg 15.837 kg। तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो इसका भी मल्टीप्लाई वैसे ही करोगे। यहाँ 24 है, यहाँ 2 डिजिट है, अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो जैसे नॉर्मल आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो, 4 से पहले करेंगे, फिर उसके बाद 2 से करेंगे। 4 8 जा 32 कैरी और 3, 3 4 जा 4 3 जा 12, 12 और 3 15 का 5 कैरी और 1, फिर 4 9 जा 36 और 1 37 का 7 कैरी और 3, 4 3 जा 12 और 3 15। अब यहाँ 2 का करेंगे, एक प्लेस हम लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद करते हैं दूसरे डिजिट के लिए। टेंस प्लेस पे है इसीलिए यहाँ पे यूनिट प्लेस का जगह छोड़ देते हैं। अब 2 से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 2 8 जा 16 का 6 कैरी और 1, 2 8 जा 16 का 6 कैरी और 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 9 जा 18 का 8 कैरी और 1 कैरी और 1, 2 3 जा 6 और 1 7, और इसको ऐड कर देंगे आप। 2 5 और 6 11 का 1 कैरी और 1, 14 और 1 15 का 5 कैरी और 1, 5 and 3 13 and 14 का 4 कैरी और 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9। इस तरह से हम इसको लिखते हैं और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, जिसको आप लोग बना लोगे। अब एक डिवाइड का सवाल ले लेते हैं, प्रॉब्लम डिवाइड का। डिवाइड भी जैसे आप नॉर्मल तरीके से डिवाइड करते हो, अगर लीटर मिलीलीटर ये लाइन से दिया हुआ है, पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, तो आप नॉर्मली इसको डिवाइड करोगे। यहाँ पे आपको डिवाइड के बारे में भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिवाइड। पहला क्वेश्चन है आपका 6 ग्राम, 9 डेसीग्राम, 7 सेंटीग्राम, 5 मिलीग्राम। तीनों लाइन से ही, चारों लाइन से ही यूनिट दिए गए हैं बाई 3। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिख लेंगे ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसको लाइन से लिख लेंगे। अब इसके नीचे यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है और इसके नीचे जो जो आपको दिया गया है उसको लिखेंगे। 6 9 सेंटीग्राम कितना दिया हुआ है 7 और मिलीग्राम 5। इसको यहाँ पे आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे नॉर्मली आप डिवाइड करते हो, पहला डिजिट लेंगे, 3 2 जा 6। यहाँ पे 6 है तो 2 बार में जाएगा, तो 3 2 जा 6। यहाँ पे आपका आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका 2 ग्राम में लिया हमने, तो ये ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ग्राम हो जाएगा। इसके बाद देसी ग्राम में हम जब ले रहे हैं तो 3 3 जा, यहाँ पे 9 उतारेंगे, यहाँ पे 9 राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9। अब ये देसी ग्राम से हमने डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी देसी ग्राम आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ 7 लेंगे, अब यहाँ पे 7 उतरेगा, तो यहाँ पे 7, तो 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 सेंटीग्राम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 2 जा 6। अब यहाँ 1 बच जाएगा। 1 जो है अब इसके साथ मिल जाएगा, यानी 5 को यहाँ उतारेंगे तो यहाँ 15 मिलीग्राम हो गया। 1 सेंटीग्राम और 15 यानी 10 सेंटीग्राम, मतलब 10 मिलीग्राम यानी 1 सेंटीग्राम होता है, तो यहाँ 15 आपका मिलीग्राम हो गया। तो 3 से 5 बार में जाएगा तो 5 मिलीग्राम। तो इस तरह से हम 3 5 जा 15, इस तरह से हम इसको कैंसिल करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 ग्राम, यहाँ पे आप आंसर लिख लेना, 2 ग्राम, 3 डेसीग्राम, 2 सेंटीग्राम एंड 5 मिलीग्राम। इस तरह से हम अलग अलग इसको आंसर को लिखते हैं। इसी तरह से और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी साइड में।
जैसे नॉर्मल आप डिवाइड करते हो उसी तरह से उसका एक जो रिमाइंडर बचेगा वो दूसरे में मिल जाएगा, और इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन ग्राम के समय ग्राम लिखते जाएंगे आप उसको डिवाइड करते समय। इसी तरह से एक और ले लेते हैं हम लोग जी। 5 लीटर, 9 डेसीलीटर, 6 सेंटीलीटर, 8 मिलीलीटर बाय 4। ये सब लिक्विड के लिए होता है, मिलीलीटर और लीटर, ये सब तो लीटर स्टैंडर्ड यूनिट होता है, तो हम इसको वैसे ही डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, और इसके बाद जो जो इसके साथ दिए गए हैं उसको लिख लेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 5 लीटर दिया है, 9 डेसीलीटर दिया है, 6 सेंटीलीटर दिया है और 8 मिलीलीटर दिया है। अब डिवाइड करते हैं इसको। पहला डिजिट लेंगे तो 4 1 जा 4, तो ये लीटर में है, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे 9 हम लोग इसको उतार दिए, तो ये 1 लीटर हो गया। लीटर को डिवाइड किए तो लीटर हो गया। अब यहाँ 19 हो गया, तो 19 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे कितना बचा 3, तो यहाँ पे 6 उतार लिए इसको 36, और ये क्या हो गया आपका डेसीलीटर हो गया। इसके बाद में सेंटीलीटर, ये 36 अब सेंटीलीटर हो गया, तो 4 9 जा 36, तो 9 सेंटीलीटर, 4 9 जा 36। उसके बाद में हमने यहाँ 8 उतारा, तो ये मिलीलीटर है, तो जो आंसर आएगा वो भी मिलीलीटर में होगा, तो 4 2 जा 8, 2 मिलीलीटर। इस तरह से आपका 4 2 जा 8, और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 लीटर, 4 डेसीलीटर, 9 सेंटीलीटर एंड 2 मिलीलीटर। इस तरह से आपका डिवाइड का आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद और कन्वर्ट करने वाला है जो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ कंप्लीट।